पशुपालक भाइयों, इन त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। आज ये त्योहार निपट गए हैं, तो जो मेरा वीडियो है वो भी निपटान पे है। पशु से उत्पादन, निपटान और उसका लाभ। पशु ब्रह्मा का रूप है, हमें बहुत कुछ देता है। स्पेशली गाय को तो गौ माता बोला जाता है। तो इस पशु से जो हम उत्पादन लेते हैं उनको हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है पशु से जो हम बच्चा प्राप्त करते हैं। दूसरा है जो दूध वो देता है, उसका निपटान कैसे करना है। स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे करना है। फिर गोबर है और मूत्र है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पशु ने जो बच्चा दिया है उसका जो निपटान है वो कैसे है। अब बच्चे का बड़ा सीधी सी बात है, छोटा बच्चा है, उसका जो जिंदगी है बड़ी मासूम सी जिंदगी है। उसका जो आगे उसने जो बनना है, वो जितना अच्छा हम उसका पालन पोषण करेंगे उतनी अच्छी वो हमें उत्पादन देगा। मेरी इन किताबों में ये लिखा हुआ है कि पशु से जो हम उत्पादन लेते हैं उसमें बच्चा जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। 15-16 साल की उम्र में पशु को 8-10 बार ब्याना चाहिए, लेकिन हम 2-3 ब्यात लेके 4 ब्यात लेके इसका हम पूरी उम्र का खर्चा बर्दाश्त करते हैं। कितना इससे हानि हो रही है ये आप खुद अंदाजा लगा लो। पशु का बच्चा अपनी उम्र में आके, यानी कि गाय का बच्चा जो है वो 1.5 साल की उम्र में 250 किलो वजन लेके, और भैंस का बच्चा जो है वो 2 साल में 300 किलो वजन लेके दूध देता है। और 15-16 साल की उम्र में उसको 10-11 बार ब्याना चाहिए। उसके जो उत्पादन है वो रोज के उत्पादन के मुताबिक हमें उसको रोज दाना देना पड़ता है। और उससे जो उत्पादन लेते हैं फिर उसका जो निपटान है वो कैसे करना है। बच्चे से आगे जो हम बच्चा कितना लेंगे वो कितनी बार ब्याएगा। भगत को भगवान ने एक सेब दिया और उससे पूछा कि इसमें कितने सेब हैं। अब भगत जी बेचारे भोले भाले थे, वो कहने लगे जी तो सेब एक है। फिर उन्होंने उसको काटा तो उससे बीज निकले, फिर बीज के सेब, फिर सेब, फिर सेब। अब लगा अंदाजा कि कहाँ तक बात पहुंची। तो इसी तरह जो बच्चा है वो उत्पादन की जड़ है। जितने ज्यादा हम बच्चे लेंगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा। तो हमें जो उसका निपटान है वो उसकी उम्र के हिसाब से सेवा करके वो जितने बच्चे देगा उसके उत्पादन से हमें आगे उत्पादन मिलता रहेगा। उसके बाद है दूध का उत्पादन। अब दूध भी इसमें दो बातें होती हैं, एक तो शुद्ध दूध होता है और एक स्वच्छ दूध होता है। स्वच्छ दूध क्या होता है कि वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, किसी किस्म की मैल ना हो उसमें। और जब उसको हम वो स्वच्छ है, जब हम उसको नीचे पलटते हैं, दूसरी बाल्टी में पलटते हैं, तो उस बाल्टी में जिसमें से पलटा है उसमें कोई चीज नहीं बचनी चाहिए। अगर कोई चीज नहीं बचती तो वो जो दूध है वो शुद्ध है। अब दूध का जो उत्पादन है उसका निपटान हम कैसे कर सकते हैं।
एक तो हम अपने लेवल पर करते हैं, इंडिविजुअल है, अब गया और जैकनी जो जितना दूध उसके पास हुआ दुकानदार को दिया और घर आ गया। लेकिन इसमें भी जैकनी इसको जरा सोचना पड़ेगा कि कई बार जैकनी कोई हड़ताल है, कोई और जैकनी समस्या आ गई, उस दिन वो दूध लेके नहीं गया, तो उस दिन जैकनी वो उसका निपटान प्रॉपरली कर सके। तो वो निपटान हम तभी करेंगे हम उस दूध से जैकनी हम प्रॉपर उत्पादन कर लें, यानी कि उससे दही बना लें, पनीर बना लें, घी बना लें। और एक आजकल जो है कि नया ट्रेंड आ गया है कि हम उसका पाउडर मिल्क बना सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है कि डेयरी उत्पादन वाले बताएंगे आपको कि हम इसका कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है कि उसको कर सकते। थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग है, वो लेने के बाद जो है कि आपका जो उत्पादन है वो आप अपने लेवल पे बड़ी अच्छी कीमत पे बेच सकते हो। ये तो था दूध का निपटान। उसके बाद है गोबर। अब गोबर से जो है कि नहीं हम खाद तैयार कर सकते हैं। हमारे बीच में जो है कि नहीं पहले ये अंग्रेजी कंपनी आ गई, इन्होंने अंग्रेजी खाद बना के दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है कि व्यवहार से हमें पता लगा कि लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उससे जो है कि जो उत्पादन है वो बड़ा जहरीला, उसका स्वाद बड़ा अजीब किस्म का है। लेकिन जो उत्पादन हमारा अपने घर में तैयार करते हैं देसी खाद पाके, उसके साथ उसका मुकाबला नहीं हो सकता। घर के उत्पादन का स्वाद, उसमें ताकत, वो अलग ही किस्म की है। तो इस गोबर से हम तीन किस्म की खाद बना सकते हैं। एक जो देसी गोबर से देसी खाद है, और उसके बाद जो कंपोस्ट खाद है, और उसके बाद केंचुई खाद है। तीनों खाद किस तरह तैयार करनी है, ये बातें जो है कि मैंने इन दो किताबों में लिखी हुई हैं। आप ये किताब जो है कि मेरे एड्रेस देख के मुझे व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हो। अंग्रेजी किताब की कीमत 150 रुपये है, इसकी हिंदी वाली किताब की कीमत 200 रुपये है। इनके डाक खर्च जो है कि वो अलग हैं। उसके बाद अगर मूत्र का बता दूं, मूत्र जो है आपको पता है, गौ मूत्र जो है आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा काम देती है, कई प्रकार की इससे दवाइयां बनती हैं। और अब तो जो है कि नहीं ये जो दूध अपना गोबर और मूत्र का इकट्ठा जो है कि नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो है कि नहीं हम कुदरती खेती बोलते हैं, जिससे हम एक गाय से 28 एकड़ की खेती कर सकते हैं। कोई खाद आपने बाजार से नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, उसी से जो है कि नहीं हमने सब कुछ तैयार करना है। तो उसके जो है कि नहीं जो बातें हैं वो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। देसी खाद के लिए आपको बताया है, हम 3 फुट ऊंची तक जो है कि उसकी ढेरी बनाते हैं, और उसको 7-8 दिन के बाद जो है काट काट के दोबारा बनाते हैं। 4-5 बार काट लेंगे तो उसके बाद वो देसी खाद तैयार हो जाएगी। और जो उसका जो है कि नहीं कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट में हम बायोमास मिलाते हैं, जिसमें पत्ते, लकड़ियां, घर का वेस्ट, सब्जी का वेस्ट, और पशुओं से जो है कि बचा हुआ चारा, खेत में जो है कि जो बचा हुआ उसका सब वेस्ट बना के उससे हम खाद बनाते हैं, जो कंपोस्ट खाद के नाम से जानते हैं। और वो बहुत अच्छी खाद है। ये जो खाद है, जो कंपोस्ट है या देसी खाद है, इसको अगर ढंग से तैयार किया जाए तो 1 एकड़ में हमें सिर्फ 2 क्विंटल खाद चाहिए। कहाँ जो है कि आप कितनी कितनी ट्रालियां जगह डाल के उस खाद को इस्तेमाल करते हो, और कहाँ जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 2 क्विंटल खाद से जो है कि आपका खेत जो है कि वो तैयार हो सकता है। उसके बाद जो है कि जो आपको खाद चाहिए वो आप डाल सकते हो, और यही देसी खाद डालनी है। और तीसरा है केंचुए खाद। केंचुए खाद में जो है कि दुनिया भर का सामान है, बहुत बढ़िया नेचुरल उसमें जो है कि कंपो अपना उत्पादन हुआ है, खनिज पदार्थ, खनिज लवण है।
और बहुत तरह की चीज़ें हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जिससे हम एक अच्छा जो है खेत भी तैयार कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी तैयार कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है कि मैंने इन किताबों में किया हुआ है। आप ये किताब मुझे व्हाट्सएप करके जो है कि नहीं मंगवा सकते हैं। टेलीफोन नंबर मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।